कोई कैसा भी हो, कैसा भी गुणहीन व्यक्ति हो, दुराचारी हो, पापाचारी हो, उसके दोषों को मत देखो। अरे मैं आज भागवत कर रहा हूं, मैं व्यास गद्दी से कह रहा हूं, मैं आज भागवत कर रहा हूं। आज से 25-35 साल पहले मैं क्या था, ये शायद देखने वाले ही जानते होंगे। और आज मैं क्या हूं, तो ये किसके कारण है? भगवान के चरण कमलों के कारण। इन्हीं की कृपा से आज मैं इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी हुआ हूं। मैंने कभी पराये दोषों को नहीं देखा, केवल अपने दोषों का बखान किया। लोग अपने दोषों का बखान नहीं करते हैं, केवल गुणों का बखान करते हैं। अरे मैंने हिमाचल में भागवत करके आया हूं, मैं वहां गोवा में भागवत करके आया हूं, मैं बुलंदशहर में भागवत करके आया हूं। अरे भैया, हमने तो कहीं भागवत नहीं की, केवल भगवान का नाम लिया है, वो भी अपने घर में लिया है, कहीं नहीं लिया। अरे अपने अवगुणों की प्रशंसा करो, अपने अवगुणों को बताओ। अपने गुणों को बताने से क्या होगा? अपने अवगुणों को प्रकट करना है, वही मनुष्य है। जिसने अपने अवगुण दबाए, समझ लेना उसका पतन होना निश्चित है। और जिसने अपने अवगुणों को खोल दिया सबके सामने, तो समझ लेना वही हीरा के समान प्रकाशमान होगा, ये निश्चित है। ऐसा भगवान कहते हैं। यही मेरी 8वीं भक्ति है। सपने हूं नहीं दे कई पर दोषा, अपने दोषों को देखो, दूसरों के दोषों को मत देखो। अगर दूसरे में देखना है तो उनके गुणों को देखो कि इनके अंदर कैसा गुण है, और उनको ही ग्रहण करो, लेकिन अब गुण मत देखो। देखो अब गुण सब में विद्यमान होते हैं, ये नहीं कि हम में नहीं है। अरे हम व्यास गद्दी पर भी विराजमान है, लेकिन हम में भी कुछ ना कुछ अवगुण तो है। जितने भी जीव हैं, हर जीव के अंदर अवगुण होता है और गुण भी होते हैं। देखो आदि शक्ति मां सीता जी आज भगवान हनुमान जी से क्या कह रही थी? आपने सुना है सुंदरकांड के अंदर एक चौपाई आती है कि अब गुण एक मोर में माना, अब गुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण नाकीन प्यारा, बिछुरत प्राण नाकीन प्यारा, बिछुरत प्राण नाकीन प्यारा, बिछुरत प्राण नाकीन प्यारा। मां सीता ने हनुमान जी से कहा था, जो आदि शक्ति है वो भी इस बात को कहती है, हे हनुमान मुझ में भी एक अवगुण समाया हुआ है। हनुमान बोले, अरे माँ ये क्या कहती हो? अरे तुम में अवगुण? अरे राम राम राम, ऐसा मत कहो बा, मैं तो बहुत लज्जित हुआ जा रहा हूँ कि आपके अंदर अवगुण। कहाँ हनुमान, मेरे अंदर भी एक अवगुण है। बोले मैं कौन सा है? हाथ जोड़ लिया हनुमान जी ने। बोले मैं कौन सा है अवगुण? अरे रोने लगे हनुमान जी भाई। उस समय हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, कहने लगे, हे माँ आपने ये क्या कह दिया कि आपके अंदर अवगुण? अरे भगवान राम तो कहते हैं, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अब करो मोर है माया। तुम तो आदि शक्ति की अवतार हो और तुम कहती हो मेरे अंदर अवगुण है। वो कैसा अवगुण है? कि पुत्र एक अवगुण है मेरे अंदर। वो कौन सा है? कि बिछुरत प्राण नकीन पयाना। जिस समय में भगवान से बिछुड़ रही थी, मेरा हरण हुआ था, उस समय मेरे ये प्राण क्यों नहीं गए? बस यही अवगुण मेरे अंदर है। तो अवगुण भी ऐसा होना चाहिए मेरे प्यारे बंधुओं, जैसे सीता मां का था, ऐसा अवगुण होना चाहिए। दुर्गुण नहीं, अवगुण होना चाहिए। कैसा? सीता मां जैसा कि भगवान के अवगुण भी अगर कोई कहे तो ये कहे, भैया उसका देखो क्या सुंदर
देहांत हुआ है कि भगवान के नाम में ही वो बेचारा चला गया, तो ये अवगुण है। ऐसा अवगुण होना चाहिए कि वो नाम में ही चला गया, नाम लेते लेते जाना चाहिए, ये अवगुण होना चाहिए। भगवान के प्रति करो अवगुण, संसार के प्रति तो क्या करते हो, संसार में तो अवगुण बहुत हैं, लेकिन भगवान के प्रति, भगवान से चरणों में ध्यान लगा करके और अवगुण करना है तो भगवान के प्रति ही करो। हे माँ, ये मेरी 8वीं भक्ति है। और 9वीं कि नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसो हिये भरसो दीना, मम भरोसे ही रस हीना। नवम सरल सब संग छल हीना, सरल प्रवृत्ति, सरलता, सरलता रहनी चाहिए। सरल बनो, कठोर मत बनो। अरे ऐसे कठोर मत बनो जो हथौड़ा से तोड़े जाओ, बोलो, ऐसे कठोर मत बनो जो हथौड़ा से तोड़े जाओ। सरल बनो, जो एक मिट्टी के गणेश जी बनाते हैं ना अपन, ऐसी मिट्टी के ढेर से ही टूट जाओ, ऐसे सरल हो। तो माँ, सरल बनना भी ये मेरी भक्ति है। नवम सरल सब सन छल हीना, और छल, छल मत करो। सरल भी बनो लेकिन छलावा मत करो, क्योंकि आजकल तो भैया बहुत जगह छलावा चल रहा है। हमारे इस संसार में ज्यादातर छलावा ही तो है। लोग आते हैं, मैया को पागल बना जाते हैं। कोई आता है, मैया को अंगूठी दे जाता है, 100 से 500 रुपए लिए, मैया ये अंगूठी बहुत चमत्कारी है, तुम ले जाओ, ले लो, ज्यादा नहीं है, 500 रुपए की है केवल। 500 रुपए दे दिए, मैया ने बातों में आ गई। अब वो 500 रुपए गई, तो इतनी सरलता भी नहीं रखनी चाहिए। ये छल है, तो ऐसा छल है, आप इतनी सरल मत बनो जो छली आपको छल ले जाए। बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए कि करने वाले स्वयं परमात्मा हैं, कराने वाले स्वयं परमात्मा हैं। हम कौन हैं? हम केवल उनके सेवक हैं। ऐसा भाव होना चाहिए। और हे मां, मम भरोस ही हर्ष लगीना, और मेरा भरोसा करो, मेरा भरोसा करो। जो मेरे भरोसे रहता है मैं उसकी रखवाली करता हूं। कैसे करता हूं? कि जिन बालक राखई मेहतारी, जैसे बालक अपने माँ अपने बालक की रक्षा करती है, ऐसे मैं उनकी रखवाली करता हूं। इसलिए हे माँ, भक्ति से भी मन को वश में किया जा सकता है, और मैंने आपको नव भक्ति का जो माध्यम बताया है, हे माँ, आप इनका श्रवण करो और इनसे आपकी जो मुक्ति है वो हो जाएगी। अब तो कपिल देव जी ने प्रकृति और पुरुष के सारे लक्षण माता को बताए। भक्ति योग का जो वर्णन किया, वो भी योगाभ्यास का वर्णन उन्होंने माँ के लिए किया कि योगस्य लक्षणम बक्षे सभी जैसन आत्मजे मनो ये नेव विधिना प्रसन्नम याति सपथम। कपिल देव जी ने माता को योग का उपदेश दिया, और उधर काल और अनंत का प्रभाव जो वर्णन है वो भी देवहूत को कराया कि हे माँ,
ये काल चक्र है, ये हमेशा जीव के साथ में लगा रहता है। लेकिन जीव ने इस काल को मरा हुआ समझ रखा है। इसी के कारण मनुष्य माया और मोह में फंसा हुआ है, अंधकार में भटका हुआ है। उसको ये पता ही नहीं कि काल कब आ जाए, मेरा समय कब आ जाए, काल कब जिंदा होकर के हमारे पास आ जाए। अरे हमने तो मरा समय रखा है, हम मृत्यु को जिंदा समझते ही नहीं। जो चीज अटल सत्य है उसको हम असत्य मान रहे हैं, और जो चीज नश्वर है उसको हम सत्य मान रहे हैं। ये संसार नश्वर है, असार है, रहने वाला नहीं है। उसको हम असत्य नहीं मानते हैं, सत्य मानते हैं। और जो सत्य वस्तु है, मृत्यु है, सत्य है, अटल सत्य है, उसको मानते नहीं है। मौत को देखते ही नहीं है कि मौत आएगी कि नहीं आएगी। कचौड़ी खाने में मन लगा हुआ है, हलवा खाने में मन लगा हुआ है, ओहो केओ कारपिल लगाने में मन लगा हुआ है, आहा पाउडर, क्रीम इत्यादि अनेक अनेक श्रृंगारों में मन लगा हुआ है। सांसारिक वैभवों में हमारा मन इतना फंसा हुआ है कि हमको मृत्यु का भी ख्याल नहीं रहता है। लेकिन मृत्यु तो अटल सत्य है, आएगी। अगर इसका बोध हो गया, देखो बोध केवल हम किसका कर रहे हैं? आहा हमारा सम्मान हो रहा है, मालाएं डल रही हैं, फेंटे डल रहे हैं, ओहो लोटों की वर्षा हो रही है, हम बहुत ऊंचे आसन पर विराजमान है ना? है ये हमारा सम्मान है क्या? अरे ये सम्मान तो एक तुच्छ होता है, खोखला है, दिखावा है। इसी के चक्कर में हम लोग उस सत्य को भूल रहे हैं कि जो हमारे पीछे दौड़ती चली आ रही है उसको भूल रहे हैं। लेकिन हम श्रृंगारों में ही भटक रहे हैं महाराज। घर के जंजालों में, गृहस्थ के जंजाल में फंसे हुए, अंधकूप में फंसे हुए हैं, अपने आप को अंधकूप में डाल रहे हैं, भगवान को सुमर ही नहीं रहे हैं, भगवान का नाम भी नहीं ले रहे हैं। केवल अपने आवरण को बनाने के लिए, अपनी बात को बनाने के लिए, अपनी वहा कराने के लिए जय जयकार बुलवा रहे हैं। जय हो फलाना जिंदाबाद, ढेका जिंदाबाद, जय हो, ये नारे लग रहे हैं महाराज। लेकिन भगवान का नारा कोई नहीं लगा रहा है। यही तो हमारी एक विडंबना है। हम सत्य को भूल रहे हैं और असत्य पर चल रहे हैं। समझ लेना, एक दिन मृत्यु तो आएगी। री माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। हड्डी के ढेर पर मरा हुआ है चाँद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर
तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। और करता नित्य क्रोध क्रोध का होता बुरा परिणाम। करता है नित्य करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। होता क्रोध प्रेम तो हो जा धीरे धीरे राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। हो ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। राजेश्वर प्रभु की ये माया माया पति है नाम। राजेश्वर प्रभु तुम्हारी माया करुणा निधि है नाम। नाथ निवारो अपनी माया जीवन ले गए विश्राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। देखिए कपिल जी महाराज मैया को सांख्य योग का उपदेश दिया। जीवों की जो वृत्तियां हैं उनके बारे में माता को उपदेश दिया। नवदा भक्ति का भी उपदेश दिया और माता से आज्ञा लेकर के कपिल देवी वन को प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आपको काफी दिन हो गए, आपने कुछ खाया पिया नहीं, बिना अन्न जल के ही आप कथा श्रवण कर रहे हो। बोले प्रभु आप तो सुनाते जाइए, मुझे जलपान की आवश्यकता नहीं हो रही है। जब आप जैसे निवृत्ति परायण परम प्रवीण संत शिरोमणि के मुख से जो अमृतपान आप करा रहे हो, अब बताओ जो आदमी अमृतपान कर रहा हो उससे जल और पान की क्या आवश्यकता है। इसलिए हे प्रभु आप तो कथा श्रवण कराते जाइए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, यह करदम सुता प्रोक्ता, यह करदम सुता प्रोक्ता नव बहर्षिकात्मयः तासां प्रसूति प्रसवम् प्रोच्यमानं निबोध मे। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, कर्दम देवहूति की 9 पुत्रियां ऋषियों की भार्याएं हुई। अब उनकी जो संतान है उसका मैं आपको विवरण सुनाता हूं। कर्दम की पुत्री कला का विवाह मर्ची ऋषि से हुआ। उनके कश्यप और पूर्णमा नामक 2 पुत्र हुए। हे राजन, इनसे ही ब्रज और विश्वम 2 पुत्र और देवकुल्ला नाम की कन्या हुई। वही भगवान के चरणामृत से स्वर्ग में गई जो गंगा हो गई। हे राजन, अनुसुईया अत्रि ऋषि को विवाही गई, जिसके यहाँ पर
तीन पुत्र हुए, वह विष्णु, शिव और ब्रह्मा के अंश अवतार हैं, जिनका नाम दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम हुआ। अब तो राजा ने प्रश्न कर दिया, महाराज भगवान ने अनुसुईया जी के यहाँ पुत्र रूप कैसे धारण किया, यह कथा मुझे सुनाइए। एक समय की बात है, नारद जी नारायण नारायण कहते हुए और वीणा बजाते हुए और महाराज माता पार्वती के यहाँ पहुंच गए। मैया से प्रणाम किया। पार्वती कहने लगी, अरे नारद, आज तो तू बहुत दिनों में आया है, अरे तू तो बड़ा प्रसन्न दिख रहा है, क्या कारण है? अरे मैया, कारण मत पूछ, कारण तो बहुत सुंदर है और मैं सुनाऊंगा तो तुम भी आनंदित हो जाओगी। बोले, सुना तो सही, क्या कारण है? अरे मैया, कछु मत पूछो। आज तो अनुसुईया माँ के आश्रम में मैं गया और अनुसुईया माँ ने ऐसा लड्डू दिया, ऐसा लड्डू दिया कि जैसा तुम्हारे पास भी नहीं है। बोले, ऐसा क्यों? कि ऐसा यूं कि वो पतिव्रत नारी है, सबसे संसार में पहले नंबर की सती है, इसलिए उसका लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। नारद की बात मैया पार्वती ने सुनी तो बोली, क्या मुझसे भी ज्यादा सती है? कि हाँ मैया। अच्छा, तो मेरा लड्डू तुमने नहीं खाया? कि मैया बहुत खा लिए तुम्हारे, तो तभी तो मैं कह रहा हूं तुम्हारा स्वादिष्ट नहीं था। अरे, क्या मुझसे ज्यादा भी सती है वो? कि हाँ मैया। अरे, तुम्हें अगर विश्वास नहीं तो परीक्षा लेके देख लो। अच्छा, ठीक है। नारद जी नारायण कहते हुए और पहुंच गए लक्ष्मी जी के यहाँ। वहां भी यही कह दिया। आहा, क्योंकि नारद जिसकी बात कभी रद्द नहीं हो, इधर से उधर, इधर से उधर। लक्ष्मी जी से भी कह दिया और वहां से चल करके ब्रह्माणी से भी कह दिया। तीनों देवियों से जाकर के यही बात कह दी। अब तो तीनों देवियां एकत्रित हो गई। अरे बहनाओं, हमसे ज्यादा अनुसुईया सती है, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। अरे, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। ठीक है, चलो हम उनकी परीक्षा लेते हैं। अरे बहना, हम कैसे जाएंगी परीक्षा लेने के लिए? अरे, ऐसा करते हैं, हम अपने अपने पति को भेजते हैं, अपने अपने पतियों से जाके कहो। बोले, ठीक है, ऐसा ही करो। ब्रह्माणी जी ब्रह्मांड के पास पहुंच गई, लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास आ गई और माता पार्वती भोले बाबा के पास आ गई। भोले बाबा से कह रही, अरे भोलेनाथ, तुम हमेशा समाधि में रहते हो, हमारी तो कोई चिंता ही नहीं है। अरे, नारद जी ने तो पूरे इस संसार में डंका मचा रखा है। कि किसका मचा रखा है? कि उस अनुसुईया का। हमसे ज्यादा वही सती है। वो तो ऐसा कहते बोल रहे हैं कि महाराज आपको परीक्षा लेनी है जाकर के, यही है मेरा आपसे कहना। बोले, देवी नारद की बातों में मत आओ, मान जाओ, पछताओगी। बोले, नहीं महाराज, क्रिया जो है ना माननी पड़ी। ठीक है, जाता हूं। ऐसे ही विष्णु भगवान से मां लक्ष्मी हट पड़ गई, वो भी तैयार हो गए, इधर ब्रह्मा जी भी तैयार हो गए। अब तो तीनों देव मिलकर के और अनुसुईया के घर पर पहुंच जाते हैं। भेष बदल लिया तीनों ने महाराज, एक भिक्षुक का भेष बना करके और मैया के वहां पहुंच गए। और माता से पुकारने लगे, भिक्षाम देहि मां, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मैया बाहर आई कुछ लेकर के, लो बाबा भिक्षा लो। मैया, हम ऐसी भिक्षा नहीं लेते हैं,
बोले बाबा कैसी भिक्षा चाहिए तुम्हें, बता दो मुझको। पति देव तो घर पे है नहीं, ज्यादा दाम दमरी मत मांगियो, थोड़े बहुत मांग लियो कछु, क्योंकि पति तो यहाँ है नहीं, पति तो ड्यूटी पे गए हुए हैं महाराज। कमाई मांगियो, हाँ 21-31 मांग लियो, दे दूंगी। कि भैया हमें पैसा ना चाहिए, तो बाबा तुमने कहा चाहिए। कहने लगे कि यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यन्ते नैव मन्यथा। भैया आप संकल्प करो, पहले संकल्प। मैया बोली मुझे कोई मामला गड़बड़ लगता है। अच्छा आप बोलो मैं संकल्प करती हूं, जो मांगोगे वही दूंगी। कि मैया सुनो, हम आपको निर्वस्त्र होकर के हम आपका दूध स्तनपान करना चाहते हैं। निर्वस्त्र होके आओ तब हम आपसे भिक्षा लेंगे। अब तो माता चक्कर में पड़ गई कि ये कैसे भिखारी हैं जो हमें निर्वस्त्र देखना चाहती हैं। एकदम उनका सतीत्व जल उठा, तेज जाग उठा और पति का संकल्प स्मरण किया और जल हाथ लेकर के और संकल्प करने लगी, हे प्रभु, हे मेरे पति देव, अगर मैंने आपकी तन मन और वचन से सेवा की है तो मेरा ये सतीत्व भंग ना हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। तुरंत ही उनको उपाय सूझा, हाथ से जल लिया और जल लेकर के अनुमोदित करके तीनों देवों के ऊपर फेंक दिया। अब तो हमारा तीनों देव छोटे छोटे बालक बन गए। मैया ने सोचा अब काम हो गया। अब तो तीनों बालकों को लेकर के और मैया स्तनपान कराने लगी। दो को लेती, स्तन पे लगा लेती और एक का अंगूठा उसके मुंह में दे देती तीसरे के। ऐसे स्तनपान बारी बारी से स्तनपान करा रही है। बड़ा आनंद हो रहा है। देखो जा पर कृपा राम की होई, पिता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, समझ लेना उस पर तो सभी कृपा हो जाती है। आज मैया उनको स्तनपान करा रही है, भगवान की कृपा है। इधर अत्रि जी आ गए, अत्रि जी आ गए और उसमें उन्होंने देखा है 3 बालक। बोली ए अनसुईया, ये बालक किसके हैं? अरे महाराज आपके ही हैं। अरे अभी जब मैं गया तब तो एक भी बालक नहीं था, ये इतने दिन में ये बालक हो गए, ये क्या कारण है भाई? सब प्रभु की इच्छा है। प्रभु उन्होंने जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो वो समझ गए कि आज मेरे घर में प्रभु पधारे हैं और प्रभु का आज भजन करने लगे, स्मरण करने लगे। अत्रि महाराज, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना और झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों बन करके लालना, झूल रहे पालना, बन करके लालना, झूल रहे पालना, बन करके लालना, झूल रहे पालना, बन करके लालना, झूल रहे पालना। अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना।
झुलाती, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती। आज मेरे भाग्य की को करे सराहना, आज मेरे भाग्य की को करे सराहना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, माता डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, माता अनसुईया करते हो यारे, ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे, और ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे, ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे। निखिली भक्तन की तीनों देवी कामना, झूल रही तीनों देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रही तीनों देव बन करके लालना, बोल प्रिया ने डाल दियो पालना, बन करके लालना, झूल रहे पालना, बन करके लालना झूल रहे पालना, बन करके लालना, झूल रहे पालना, बन करके लालना झूल रहे पालना, बन करके लालना, झूल रहे पालना, प्रिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। और मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, और जाने गई मैं इनकी चतुराई, जान गई मैं इनकी चतुराई। भारत की देवियों से, भारत की देवियों से आज हुआ सामना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। हरिलाल की इस प्रकार से उधर आज देवियां ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी माँ बहुत दुखी हुई कि हमारे पतिदेव अब तक क्यों नहीं वापस आई, क्या कारण है। नारद जी से पूछा, नारद जी बताओ भाई हमारे देवता कहाँ गए, क्यों नहीं आए अब तक, क्या हो रहा है। बोले मैया अब ऐसा करो, आप तो रमाओ धोनी, और वो तो अनसुईया माँ के यहाँ छोटे छोटे बालक बन गए, अब तो मैया जब माँ बड़े हो जाएंगे ना तो उनका दूसरा विवाह करेगी और तुम तो धूनी रमा के वृंदावन में जाओ। बोले क्या कहा नारद, है मैया मैं तो चला, आज मेरा व्रत है, मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कह करके नारद जी चले गए। अब तो तीनों देवियां बड़ी दुखी हुई, सोचने लगी अब क्या किया जाए। तीनों देवियां मिल करके और माता अनुसुईया के आश्रम में पहुंची हैं।
और आवाज लगा रही हैं, माता दरवाजा खोलो, माता दरवाजा खोलो। बोले कौन हो? बोले मैया हम आपकी बहुएं हैं। माता बोली बहुएं हैं तो फिर अपने आप आ जाओ अंदर, खोलने की कोई आवश्यकता नहीं। दरवाजा खोल के अंदर गई। तीनों बालक, तीनों देव पालना में सो रहे हैं। मैया सोचने लगी, हाँ ब्रह्माणी है, रुद्राणी है, मां लक्ष्मी है। तीनों को वहां बैठाया, आदर दिया। इतने में ही अत्रि ऋषि आ गए संध्या वंदन से। बोले ये कौन है? कि तुम्हारे पुत्रों की बहुएं हैं। बोले इतने छोटे पुत्र और इतनी बड़ी बहुएं अभी से? बोले सब प्रभु की लीला है, देखते जाओ प्रभु, ये तो प्रभु की ही लीला है, ये सब नाटक है प्रभु का। अच्छा ठीक है देवी, ठीक है, तुम सत्य कहती हो। एक दिन चरण दबा रही हैं मां लक्ष्मी, ब्रह्माणी, रुद्राणी, तीनों माता के चरण दबा रही हैं। तो लक्ष्मी जी के आंखों में आंसू निकल पड़े और वो माता अनुसुईया के पैरों पर गिर पड़ी। माता अनुसुईया ने देखा कि लक्ष्मी जी रो रही हैं। कहने लगी, अरे बहू क्यों रोती हो, क्या बात है? माता अब हमें अपने देवों को वापस दे दो, अब और सहन नहीं होता है। काफी कष्ट हमने उठा लिया, जो आपका हमने अपमान किया था, आपको गलत समझा था, आप तो वास्तव में संसार की पहली सती नारी हो, हमसे भूल हो गई है मां, हमें आप क्षमा कीजिए। क्षमा याचना की है अनुसुईया से। तब जाकर के अनुसुईया ने जल लिया, पतिदेव का स्मरण किया, प्रभु का ध्यान किया, और जैसे ही जल छिड़का है तीनों देव प्रकट हो गए। तीनों देव प्रकट हो गए। बोले देवियों कभी भी अपने ऊपर अभिमान मत करना, ये हम तुम्हें शिक्षा देती हैं। ऐसी शिक्षा पाकर के अपने अपने देवों के शहर जब वो जाने लगी, अत्रि जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे प्रभु ये तो आपने नाटक ही किया है, अब तक तो आपने नाटक किया है प्रभु, मेरा उद्देश्य तो पूरा हुआ ही नहीं। बोले क्या उद्देश्य है आपका? ऋषि आप बताइए। कि प्रभु मैं आपको पुत्र रूप में पाना चाहता हूं, बस मेरा यही उद्देश्य है। बोले आप चिंता ना करो, हम आपके घर पुत्र रूप में अवश्य आएंगे। तो हे राजन, ब्रह्मा के अंश से जो सोम आए और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और रुद्र के अंश से दुर्वासा ऋषि उनके यहां पर प्रकट हुए। हे राजन, अब मैं आपको अंगरा की संतान के बारे में बतलाता हूं। उनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से 4 कन्याएं हुई और उनके सुपुत्र हुए बृहस्पति जी, और श्री भगवान हरि का अवतार उनके यहां हुआ। और पुलस्त की जो हवेलभूल नाम की भार्या थी, उससे अगस्त ऋषि की उत्पत्ति हुई। और दूसरा जो पुत्र था इनका विश्वेश्वरवा, उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम इडविडा और एक का नाम केकसी। इनके एक के इडविडा के हुए यक्ष, देवता और कुबेर की उत्पत्ति हुई, तथा केशनी से रावण, विभीषण और कुंभकर्ण इत्यादि राक्षसों की उत्पत्ति हुई। हे राजन, मैंने आपको ये अंगरा वंश का भी वर्णन सुनाया। हे राजन, अब मैं जो
प्रसूति से 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, उनके बारे में बताता हूं। 13 कन्या तो धरण के साथ में बवाई गई और एक अग्नि के साथ में, और एक का विवाह पितरों से किया और एक का विवाह शिव जी के साथ में हुआ, जिनका नाम सती था। लेकिन शिव जी से दक्ष ने वैर प्रारंभ किया, उसी कारण से सती ने दक्ष के यज्ञ में अपनी देह को त्यागन कर दिया। अब तो राजन कहने लगा कि हे प्रभु, इस वृतांत को मुझे आप सूक्ष्म समझाइए कि सती जी ने कैसे अपने देह को और यज्ञ में अर्पण कर दिया। हे राजन सुनिए, एक बार की बात है, शिव जी और उसमें कैसे द्वेष आरंभ हुआ ये मैं आपको बताता हूं। एक बार उन्होंने यज्ञ, दक्ष ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति वहां आए, सभी ने उनका अभिवादन किया, लेकिन शिवजी ने मन से उनको प्रणाम किया, खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया। तो दक्ष नाराज हो गए, उन्होंने उनसे जितने भी बुरे शब्द हैं वो कह डाले। अरे तू तो भिखमंगा है, शमशान का रहने वाला है, मुन्नों की माला धारण करने वाला है, ऐसे को मैंने अपनी सुंदर पुत्री को विवाया है, ऐसे ऐसे वचन कह डाले। उसी दिन से ही उस समय शिव जी का तिरस्कार किया और अपने उस समाज में से निकाल दिया, उस समाज में से निकाल दिया, और ना ही उन्होंने कभी भगवान शिव का भाग ही निकाला। तभी से द्वेष आरंभ हो गया। हे राजन, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। सती जी भगवान के सम्मुख विराजमान थी। तो आकाश में देवता लोग विमानों पर बैठ बैठ करके जा रहे हैं। हरि सती बिलो के व्योम विमाना, 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 चली जात सुंदर सुनाना, चली जात सुंदर सुगुणाना। सती बिलो के व्योम विमाना। सती ने देखा कि आकाश में विमान जा रहे हैं, देवता लोग जा रहे हैं और दिखा दिखा के और जा रहे हैं। तो किसी से अगर आपको बदला लेना हो देश भावना का, तो घर में शादी हो तो सब रिश्तेदारों से कह दो कि भैया उसके घर होके जरूर आना, उसको दिखाना कि हम शादी में जा रहे हैं, तुम नहीं बुलाया है, उसको चढ़ाओ। ऐसी आज की प्रवृत्ति है, ऐसे आज भी होता है महाराज, और ज्यादा होता है आज तो। चढ़ाते हैं कि देखो तुमको नहीं बुलाया, हमको बुलाया। ऐसे ही सभी देवता कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर रहे हैं, क्योंकि आज्ञा है, दक्ष की आज्ञा है। उधर हो क्या ना भैया, उधर हो क्या, दिखाना हो उनको कि मैं यज्ञ कर रहा हूं और तुमको नहीं बुलाया है। अरे वो और नहीं तो कम से कम हृदय तो उनका जलेगा। हाँ, हृदय को जलाना। सभी विमान आए ऊपर उसी होकर के। सती जी ने देखा, महाराज शिव जी से पूछने लगी, महाराज ये विमान देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? बोली देवी क्यों पूछ रही हो? अरे जिस रास्ते पर हमको जाना नहीं उस रास्ते की बात तो करो ही मती ना। भाई हमें जाना तो है रुद्रावल के लिए, तो हम भरतपुर के रास्ते की क्यों पूछे फिर? बोलो।
जब हमें जाना नहीं है जिस रास्ते पर, तो उसकी पूछना बेकार है। हे देवी मत पूछो कि नहीं स्वामी मुझे तो बताओ। बोले देखो फिर तुम हट पड़ रही हो। जो हट कर हूं प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पावहु परिणामा। हे देवी अगर तुम प्रेम बस होकर के हट करोगी ना, तो ध्यान कर लेना परिणाम में दुख पाओगी और कुछ नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन नहीं मानी सती जी, पूछने लगी नहीं स्वामी मुझे तो बताओ। तो देखो तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा यज्ञ कर रहे हैं तो महाराज बहुत सुंदर है, लेकिन हमें नहीं बुलाया है, हमें निमंत्रण भी नहीं दिया। तो महाराज क्या हो गया, पिता के यहाँ तो बिना बुलाए ही जाना चाहिए, गुरु और पिता के यहाँ तो नहीं। देवी जिस घर में पति का अपमान हो रहा हो, अपने पति का जिस घर में अपमान हुआ हो और हो रहा हो, वह बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बोले तो अब पार्वती सती क्या कहे बेचारी, बैठ गई, क्योंकि पहले ही झूठ बोल रही है, पहले से भी झूठ बोल दिया, तो पहले ही विमुख कर दिया शिव जी ने। अब अगर मैं ज्यादा हट करूं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए चुप बैठ गई, कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर चुप बैठ रही, गुमसुम बैठ रही। अब मान के चलो कहो कि पत्नी ज्यादा नहीं कहवे और तो गुमसुम ही बैठ जाए, को भवन में चली जाए आज तो। हाँ को भवन में चली जाए, पति कहा करेगो बेचारा आवे वो चुपचाप है। अरे देख सुन पागल है तू तैयार है दीजियो कल घबरा मकीना, ई लांगो वो लांगो सब चीज लांगो, तो वो तो तैयार है कि जाइयो। आखिरकार बात माननी पड़ेगी, है ना, ऐसा ही होता है। तो सती जी गुमसुम होके बैठ गई, क्या मान जानो वो भवन में बैठी हो। भोलेनाथ सोचने लगे कि परित्याग तो मैंने कर दिया, लेकिन अब मेरा नाता भी इससे नहीं रहा, अब नाता ही नहीं है, तो फिर बात काहे की हम माने, काहे की ये हमारी बात माने। इसलिए जाने दो, चलो इनको भेजते हैं, इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। शिव जी बोले ठीक है सती, ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम जाओ। आदेश दे दिया, अपने गणों को साथ में कर दिया। मैया सती यज्ञ में पहुंची, दरवाजे पर जैसी पहुंची कि सादर बहुर मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। केवल एक मैया का दिल ऐसा होता है जो संतान के प्रति एक भाव होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे काना हो चाहे लूला हो, चाहे बहरा हो चाहे लंगड़ा हो, लेकिन संतान के प्रति माँ का एक सद्भाव होता है। केवल माता ही एक ऐसी थी जो वो मिली आकर के उसने राजी खुशी कुशल छेन पूछी, लेकिन जो बहनें हैं ना, आहा बड़ी बड़ी मुस्कुराती हुई मिल रही और कह रही है अरे वो शमशान का वासी कहाँ है, और तू बिना बुलाई चली आई दारी, तो नेको शर्म नहीं आई। अरे राम राम राम, कुड़े कुड़ाए ने और कुढ़ा रही है, जो पहले से ही जला हुआ है और उसको तुम और जला रही हो, एक अच्छी बात है। सांत्वना तो नहीं दी, लेकिन जलाने वाली बात कर दी, कटे हुए पर नमक डाल दिया और नमक डाल दिया। अब तो सती व्याकुल हो उठी, सती व्याकुल हो गई, आगे बढ़ी। जब उसने देखा कि मेरे पति देव का यहाँ कोई भाग नहीं है, अब तो वो दम विस्मित हो गई और सोचने लगी जहाँ मेरे पति का भाग नहीं, उस यज्ञ में रहना बेकार है और उस पिता की पुत्री कहलाना भी बेकार है, इसलिए अब मुझे अपनी देह का त्याग करना चाहिए। तुरंत
तुरंत ही हवन कुंड में अपने देह को त्याग दिया और वह भस्मीभूत हो गया। इधर जो गण थे वो सबको मारने लगे, लेकिन सभी ने उनको मारा। भृगु वगैरह इत्यादि जितने भी वहां ब्राह्मण मौजूद थे सबने उनको मारा, गणों को मार मार कर भगा दिया। जाकर के भोलेनाथ से कहने लगे, महाराज बड़ा अशुभ हो गया। कि क्या हुआ? कि बड़ा अशुभ हो गया। कि क्या हुआ? तो सती जी ने अपने देह त्याग दी। आहा महाराज बिल्कुल प्रसन्नचित्त हो गई शिव जी महाराज। कोई क्रोध नहीं, कोई क्रोध नहीं आया शिव जी को। गण कहने लगे, अरे सती जी ने देह त्याग किया है, ये समाचार हमने सुनाया है और बाबा को तो आनंद आ रहा है, प्रसन्न हो रहे हैं खूब। शिव जी बोले, अच्छा आगे बताओ, आगे क्या हुआ? कि महाराज हमारे सब गणों को और बुरी तरह से और मारा है। अब तो ऐसे सुना कि गणों को मारा है। महाराज एकदम क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के जैसे ही एक बाण उखाड़ा और उस बाण से एक दिव्य पुरुष पैदा हो गया, बहुत काल रूप पुरुष पैदा। कहने लगे, हे पुरुष, बोले महाराज मुझे आज्ञा बताओ, मुझे क्या करना है? कि तुम्हारे लिए ये आज्ञा है, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डालो और यज्ञ में दक्ष के शीश की आहुति दे दो। और जिन्होंने ये कृत्य किया है गणों के साथ उनको भी आप बदला दे दो। जाइए भद्र पुरुष जाइए। अब तो वो वहां से गया और जाने लगा तो वहां यज्ञ में एकदम आंधी आई, बहुत तेज आंधी आई। सब लोग सोचने लगे ये क्या हो रहा है, ये कैसी आंधी? सब घबराने लगे। भगवान विष्णु तो पहले आए ही नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु तो पहले आए ही नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा होना है, वो तो आए नहीं। लेकिन और जो देवता थे वो सब डर के मारे भाग गए। अब जो मेन जो आदमी थे वो रह गए। अब तो उस वीर पुरुष ने आकर के और यज्ञ में विघ्न डालना प्रारंभ किया, विध्वंस कर दिया सारे यज्ञ को। पूसा के दांत उखाड़ लिए, भृगु की दाढ़ी उखाड़ डाली, किसी का पांव तोड़ा, किसी की टांग, सबका राजा राजे तोड़ दिया। और दक्ष महाराज को पकड़ लिया। दक्ष बोला, छोड़ो 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 छोड़ो। अरे अब नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं तुझे मार कर ही दम लूंगा। तलवार निकाली और धड़ से शीश अलग कर दिया और वो शीश उसमें यज्ञ में आहुति दे दी। अब तो बड़ा हाहाकार होने लगा, देवता हाहाकार करने लगे कि भाई अब तो यज्ञ विध्वंस हो गया, हमारा भाग भी गया, अब हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे हैं तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले ब्रह्मा जी हमारी रक्षा करो। बोले भैया जिनका आपने अनादर किया है, सभी ने मिलकर के अनादर किया है, हम सब उनकी शरण में हमें चलना चाहिए, वही हमारी मनोकामना है पूर्ण कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। बोले ठीक है। सभी मिलकर के भगवान भोलेनाथ के पास गए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो अवगणदानी हैं, थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कोई पिलपिला अमरूद भी चढ़ा दे तो उससे ही बेचारे प्रसन्न हो जाते हैं।
कोई कैसा भी आग धतूरा चढ़ा दे उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ। तो अब डरदानी है। तो आए और भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओ शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, जटाधराय, शिव जटाधराय, भस्मांगराय, शिव भस्मांगराय, डमरू धराय, शिव डमरू धराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और जाकर के उन्होंने दक्ष के बकरा का शीश लगवाया है, क्योंकि बकरा अवमान का प्रतीक होता है। मेहनत जो करता है ना वो अवमान का प्रतीक है। और फिर भोलेनाथ ने वहां जाकर के यज्ञ को पूर्ण कराया है, तब जाकर के देवताओं को उसका भाग मिला। तो हे राजन, ऐसे सती ने और अपने देह का त्यागन किया कि प्रिय व्रतोत्तान पादो शत्रुपापते सुतहु। हे राजन, अब मैं आपको मनु ने उस उत्पन्न प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र उत्पन्न किए। उत्तानपाद की सुनीति और सुरसी